सो आज की जो हमारी क्लास है, हम टेबल्स पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपके सामने एक डेटा है, वही वही डेटा है जो मैंने लास्ट प्रोजेक्ट बनाया था। एक आईटी, एक एडमिन टीम का आईटी का डेटा है। आईटी के अंदर जितने भी टिकट्स वगैरह रेज की जाती है ना, उसी का डेटा है, सिंपल सा। अब मुझे इस डेटा को अपने बॉस को देना है, राइट। लेकिन प्रॉब्लम है कि सिर्फ डेटा डेटा दे दूंगा तो प्रॉब्लम होगी। फिर बॉस बोलेंगे कि भाई इस पे रिपोर्ट बनाओ, ये करो वो करो। तो मुझे सिर्फ डेटा नहीं देना है, उनको ऐसा देना है कि वो डेटा का डेटा देख सके, साथ में इसके अंदर जो इनिशियल्स हैं वो भी देख सके। ठीक है, तो यहां पे, सॉरी, यहां पे आते हैं। सबसे पहले मैं ग्रिड लाइन हटाता हूं यहां से। तो ये हटा दिया, हेडिंग हटा दिया। ग्रिड लाइन हटाने के बाद अब इसमें बैकग्राउंड वगैरह यूज नहीं करता हूं मैं। सिंपल एक एरिया लेके मर्ज करता हूं और यहां पे लिखता हूं सपोर्ट डिटेल, डिटेल डेटा 2023 टू 2026। ठीक है, और इसको साइड में हम रखते हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा और थोड़ा सा बोल्ड कर, यहाँ पे कलर थोड़ा सा अलग कर। ठीक है, लाइनिंग चाहिए होता है तो लाइनिंग भी ले सकते हैं, लेकिन लाइनिंग की जरूरत नहीं है। अब यहां हम कॉलम को थोड़ा सा छोटा करते हैं यहाँ, और एक एरिया को सेलेक्ट करते हैं, इस एरिया को मर्ज करते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा अलग कलर लेते हैं। ठीक है, और सेम कलर हम एक एक कॉलम छोड़ के पेस्ट करते हैं इसी, इस तरह से। एक ही इतना ही काफी है। अब इसमें सबसे पहले ये हमारा डेटा शीट है, डेटा। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं टोटल टिकट, और इसको बोल्ड करता हूं। उसके बाद यहां डेटा पे आते हैं, ये हम देते हैं कि रिस्पॉन्स, एवरेज रिस्पॉन्स, एवीजी रिस्पॉन्स टाइम। उसके बाद यहां पे है एवीजी रिस्पॉन्स, एवीजी रिस्पॉन्स रेजुलेशन, और लास्ट जो हमारा है वो है हाफ रेजुलेशन हाफ। सिंपल, ये हमारा रेजुलेशन हाफ। अब एक एरिया मर्ज कर देते हैं जहां पे हम इसकी नंबर रखेंगे। इसी को कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट कर। अब जो डेटा हमारा है, इस डेटा को हम पूरे डेटा को कॉपी करते हैं और इस सीट पे यहाँ नीचे इधर, हाँ, यहाँ पे पेस्ट करते हैं। इसको हम इंसर्ट में या होम में ही यहाँ पे आपको दिखेगा कंडीशन फॉर्मेट एज ए टेबल, या इंसर्ट में आप जाएंगे तो यहाँ आपको टेबल्स देखेंगे, टेबल ऑप्शन। तो होम के अंदर जो फॉर्मेट एज ए टेबल है उसी को लेके चलते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे बने बनाए फॉर्मेट्स मिलेंगे, हम इसको अप्लाई करें। ठीक है, ये जो फिल्टर लगा है, फिल्टर में हटा, ये बड़ा हो गया थोड़ा सा तो छोटा कर देते हैं। साइजिंग अपने हिसाब से सेट कर, इसको भी छोटा कर, आवर्स इसको भी छोटा करते हैं। और ये जो टॉपिक्स है, टॉपिक थोड़ा सा यहाँ पे छोटा, बड़ा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये थोड़ा सा बाकी को भी आप चाहो तो एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल आप एडजस्ट कर लीजिएगा, छोड़ देता हूँ। अब यहाँ पे टोटल टिकट्स है,
और ए जो है आप देख सकते हैं टेबल 1। यहाँ पे जब टेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको टेबल डिजाइन ऑप्शन आएगा, इस पे जाके यहाँ पे रिनेम कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका नाम रख दिया dt। अब मुझे dt के अंदर जो कॉलम्स है इसका टिकट आईडी का काउंट चाहिए। तो काउंट निकालने के लिए हमने आपको बताया था फॉर्मूला काउंट ए। अब आप यहां जाके इस तरह सिलेक्ट करना है, तो टेबल जब रख रहे हैं तो सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। मैं यहीं पे dt लिखूंगा, आ जाए। अब मुझे इसका फील्ड चाहिए तो स्क्वायर ब्रैकेट किया, सारे फील्ड आ गए। तो मैं टिकट आईडी को लिया और स्क्वायर आईडी को क्लिक कर दिया। तो ये टेबल की dt टेबल है और टिकट। dt हमने रिनेम किया हुआ है। कहां से किया है रिनेम? हमने किया है टेबल पे क्लिक किया, टेबल डिजाइन पे गया और यहां पे हमने नाम दे दिया dt, जो भी देना चाहे दे सकते। अब इसको मैं यहां से मिडल करता हूं और इसकी बड़ा करता हूं और इसको बोल्ड करता हूं। ठीक है, उसके बाद इसमें हमें एवरेज रिस्पॉन्स टाइम है, मतलब ये रहा फर्स्ट रिस्पॉन्स जो है उसका। तो एवरेज के लिए हम यहाँ पे किसका फॉर्मूला लगाएंगे? एवरेज का। अब मुझे एवरेज फॉर्मूले में इस फील्ड को सिलेक्ट करना है, तो dt टैब प्रेस किया, स्क्वायर ब्रैकेट लिया, तो यहाँ पे सारे के सारे फील्ड आ गए। एरो से गए, इसको सिलेक्ट किए और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज किए, देन ओके, एंटर प्रेस। ठीक है, अब इसको हमने यहां से कम कर दिया। अब कस्टम फॉर्मेट में जाके हम इसके आगे लगा देते हैं मिनट। ठीक है, सेंट्रल, और इसको थोड़ा सा बड़ा, इसको बोल्ड कर देते। एवरेज रिजोल्यूशन का एवरेज चाहिए, तो सेम यहां पे एवरेज dt ब्रैकेट ओपन और नीचे से सिलेक्ट कर लिया। तो इससे टेबल का फायदा ये होता है कि आपको जो है डेटा रेंज सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप खुद ब खुद टाइप कर सकते हैं। ठीक है, सेम फॉर्मेटिंग इस पे लगा दीजिए, ये आ गया। अब रिजोल्यूशन आवर चाहिए, तो यहां हम करते हैं सम dt और यहां पे हम रिजोल्यूशन आवर को सेलेक्ट, एंटर, और इसको हम इसकी फॉर्मेटिंग थोड़ा सा बड़ा करते हैं, तो बोल्ड करते हैं। और अब इसमें हम कस्टम पे आते हैं और इसमें हम जीरो के साथ जीरो कॉमा देते हैं और यहाँ पे के देते हैं, के डैश आवर, मतलब 270 के आवर रेजुलेशन टाइम लगा होगा। मतलब इतने टाइम पे हमारे जो ये है टेक्नीशियन है उन्होंने काम किया है। ठीक है, लेकिन एक छोटा सा प्रॉब्लम है, ये सारा फॉर्मूला लगा तो लिया, लेकिन मैं चाहता हूं इसमें फिल्ट्रेशन, बंदा फिल्टर कर सके। तो उस ईयर वाइज, मंथ वाइज, डे वाइज, टाइम वाइज, ये पूरा मुझे चाहिए। तो हम जो है इसे पिवट में स्लाइसर लगाते थे, ऐसे यहां भी स्लाइसर लगा सकते, टेबल पे भी। टेबल पे आने के बाद इंसर्ट स्लाइसर पे गए, इंसर्ट स्लाइसर्स में हमने यहाँ पे क्रिएटेड मंथ, ईयर, डे, आवर। ठीक है, एंड ओके, ये चार हो। अब इसको ऊपर सेट कर यहाँ, तो इसका सबसे पहले 12 कर देता हूं, तो ये हमारा मंथ आ गया। और इस पे मुझे स्लाइसर सेटिंग पे डिस्प्ले हटा देता हूं, तो सिर्फ एक महीने का रिकॉर्ड एक बार दिखेगा। सेम मुझे यहां पे 4 कर दिया, और मुझे यहां भी एक साल का एक ही बार देखा। मल्टीपल ईयर है तो टाइटल रहने दीजिए, अगर मल्टीपल ईयर नहीं सिलेक्ट करना है तो टाइटल मत देखिए। अब यहां भी मुझे टाइटल
इसको 2 कर देता हूँ, 2 आ गया और इसको सेलेक्ट यहाँ पे ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आवर है, लेकिन आवर कम ज्यादा हो सकता है, तो इसको हमने पूरा का पूरा इस तरह से रखा हुआ। अब इसको सेलेक्ट करके यहां से ग्रीन वाला थीम ले लेंगे तो ठीक रहेगा, ग्रीन ग्रीन दिखेगा। अब इसमें एक प्रॉब्लम आ गया, फॉर्मूला मुझे चेंज करना। जैसे मैंने अगर 2023 का सिलेक्ट किया, 2023 में मैंने मान लीजिए यहाँ पे जैन का सिलेक्ट किया, वीकेंड्स का सिलेक्ट, तो जो डेटा दिख रहा है आपको दिख रहा है यहाँ पे, बट ऊपर में कोई चेंजिंग नहीं हो रहा, क्योंकि इसको कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि इसके अंदर डेटा हाइड है अनहाइड। तो इसके लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला आता है एग्रीगेट, या सब टोटल भी लगा सकते हैं, एग्रीगेट भी लगा सकते हैं। एग्रीगेट में हमने काउंट ए को सिलेक्ट कर लिया, इग्नोर में हमने बोला हिडन एंड एरर को सिलेक्ट किया, और यहां पे हमने dt स्लैश टिकट आईडी। इससे क्या होगा कि जब चेंज करेंगे तो जितना डेटा विजिबल होगा ना उसी का टोटल दिखेगा, बाकी टोटल नहीं दिखेगा। सेम यहां पे एग्रीगेट फंक्शन, मुझे यहां पे एवरेज चाहिए तो एवरेज को सिलेक्ट किया, सब लास्ट वाला इग्नोर, और फिर यहां पे हमने सिलेक्ट किया dt, और यहां के अंदर हमने दे दिया नीचे आते हैं ये रिस्पॉन्स को क्लोज किया, ब्रैकेट। सेम मुझे रिजोल्यूशन का चाहिए तो एग्रीगेट, यहां पे एवरेज, यहां पे 7 नंबर सिलेक्ट किया, कॉमा, और इसके अंदर dt, एक ही फॉर्मूला लगा रहे हैं, एक ही फॉर्मूला सबके लिए कवर कर रहा है, इसलिए मैंने टॉपिक यहां पे रखा है, क्योंकि आपको ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं पढ़ना है, एक ही फॉर्मूला कई बार। तो यहाँ पे हम देते हैं एग्रीगेट, यहाँ पे सब टोटल भी लगा देते हैं, सब टोटल से भी काम होता है। सब टोटल में हमने सिलेक्ट किया सम, और यहाँ पे हमें सिलेक्ट करना है dt, और dt के अंदर में रिजोल्यूशन आवर, और इसको क्लोज किया, स्क्वायर ब्रैकेट, एंटर प्रेस किया। अब क्या होगा कि जैसे जैसे डेटा हम सिलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से नीचे डेटा फिल्टर होगा, और डेटा जब फिल्टर होगा तो फिर यहां पे आपका ऊपर का टोटल भी चेंज होगा, समझ गए। तो डेटा का आपने डेटा दे दिया, आप केपीआई दे दिए, उसके बाद आपने फिल्टर इंटरेक्शन दे दिया, और इसमें अगर आप नीचे एक आता है टोटल रो लगा दिया, तो आप जो है इसका टोटल भी कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे टोटल, यहाँ पे हमने काउंट लगा दिया तो टोटल 43 काउंट आया, और इसका मुझे एवरेज चाहिए तो ये एवरेज आ गया, इसका भी एवरेज चाहिए, इसका भी एवरेज चाहिए, इसका मुझे आवर चाहिए, सम चाहिए तो सम हो गया, और ये रेटिंग का भी मुझे क्या चाहिए, एवरेज चाहिए, तो टोटल भी कर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया आप लोगों को। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जो है सिर्फ इस डेटा को भेज दें जो कि नॉर्मल डेटा है, या फिर आप यहां पे डिटेल रिपोर्ट जो है इसको बोलते हैं रिपोर्ट भेजें, जहां पे ये समरी भी है, क्या है, समरी भी है, और साथ में नीचे डेटा भी है, और फिल्ट्रेशन। कुछ ही क्या पूछना चाहते हैं हम लोग। हेलो, ये जो समरी सेम पेज पर है, अगर फॉर एग्जांपल ये अगर लास्ट पे डेटा है, तो नीचे की जो समरी है आई डोंट थिंक वो कोई वैल्यू रखती है, बिकॉज ऑलरेडी अगर आप देखोगे
हमें जो है ऊपर के ये जो हमें 4 हमने स्लाइसर लगाए हैं, जब हम उस पे क्लिक करते हैं तो हमें सारे आंसर्स मिल जाते हैं। तो अगर इसे हम तो सेम जो पिवट जैसा भी कर सकते हैं ना सर? देखिए, पिवट का मतलब हुआ समरी क्रिएट करना। पिवट का मतलब क्या हुआ? समराइज क्रिएट करना, समरी। बट कई बार क्या होता है कि हमें समरी नहीं, डेटा देना होता है, और डेटा के साथ कुछ इनिशियल इंपोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देनी पड़ती है। तो उस केस में इसका यूज किया कर सकते हैं। मतलब कि बॉस को आप ये डेटा ना, इस तरह का डेटा ना भेज के ये डेटा भेज दीजिए, ताकि बॉस को जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ऊपर दिख जाएगा। उसके बाद वो डेटा को यहां से इजिली फिल्टर करेंगे, फिल्टर के अकॉर्डिंग आपका उसका टोटल भी चेंज होगा। ठीक है, समझ गए? और यहाँ पे ओवरऑल डेटा भी देख पाए। और रही बात कि आपने बोला कि नीचे का जो टोटल वो मैनेज रखता है, तो जैसे कि आप ये तो इस डेटा में तो नहीं है, बट कई सारे डेटा में क्या होता है कि बहुत सारे कॉलम्स होते हैं नंबर्स के। अब सारे नंबर्स की केपीआई ऊपर दिखाना तो पॉसिबल नहीं है ना, ऊपर जो इंपॉर्टेंट वो दिखाया, बाकी बाकियों का टोटल वो नीचे देख लेगा। समझ गए? जैसे रेटिंग नहीं दिखाया हमने, रेटिंग का टोटल नीचे देख लिया। ओके, अनिश्ता जी पूछिए, आप क्या पूछ रहे थे? सर मैं बस इतना पूछ रही थी, एग्रीगेट के फॉर्मूले में पॉइंट नंबर 7 जो आपने यूज किया था, 7 का मतलब हुआ कि क्या इग्नोर करेगा, इग्नोर क्या करेगा। तो हमने 7 में बोल दिया कि भाई इग्नोर तुम करो हाइड, जब फिल्टर से डेटा होता है हाइड, और साथ में जिस फील्ड में एरर है उसको इग्नोर करो, उसको टोटल के अंदर नहीं डालो। ठीक है, ठीक है, चलिए। तो ये फाइल जो है हम सेव कर देते हैं। जैसे मैं बताया था आपको कि आज छोटी क्लासेज है क्योंकि आप लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं सही से, सो प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, दोनों की प्रैक्टिस कीजिए। अच्छा, मैं पहले बताया था, अभी भी बता दे रहा हूं, मैं आपको जो है 19 और 20 दो दिन छुट्टी पे रहूंगा। ठीक है, हमारे फूफा जी एक्सपायर हो गए थे, उन्हीं का श्राद्ध है, तो मुझे उस पर जाना है। तो कल भी पढ़ाऊंगा, तो 3-4 डैशबोर्ड रहेगा, आराम से बैठ के प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, और ड्राइव में हम डेटा डाल देते हैं, थोड़ी देर में मिल जाएगा। ओके सर।